चलो हो गया। पूछो कोई दूसरा कैमरा है कार्य? बोलो सद्गुरु देव की। अर्चनी बंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धामूर्ति देवियों तथा प्यारे बच्चों, त्रिदिवसीय सत्संग कार्यक्रम का ये दूसरा दिन है। आप सबके बीच संपन्न हो रहा है। देखिए, पहला दिन गया और दूसरा दिन भी गया। अब देखिए तीसरा दिन बचा है। और यदि अभी रात में जहां आप लोग गए, फिर सुबह जब आए तो ये भी गया। विश्व विदित याद है, भारत धर्म प्रधान, जहान अनेक संत जन ले अवतार महान, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी, ले अवतार महान, जिन्हों की हो गई अमर कहानी, वाल्मीकि नारद वशिष्ठ अरु सनकादिक मुनि ज्ञानी, सूरदास सुखदेव व्यास जी थे विवेक विज्ञानी, और किए सभी उपकार जगत में निज निज मत अनुमानी। श्री कबीर गुरुदेव कृपा करि अनुभव पारख ज्ञान, श्री राम रहसो पूरण साहेब और संत विशाल समान, किए सुगंधित बहुजीवों को करि बैराग महान, छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धरि ध्यान, छोटे बड़े सभी संतों को नमन करो धरि ध्यान। बोलो सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर अपने मौलिक ग्रंथ बीजक में कहते हैं कि संगत कीजे साध की, हरे और की व्याध, और ओछी संगति पूर की, और आठों पहर उपाय। संगति से सुख उपजे, संगत से सुख उपजे,
और कुसंगत से दुख होए, और कहे कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति हो। भाई जो व्यवस्थापक हो उनको देखना चाहिए कहाँ कुत्ता आता है, कौन हल्ला मचाता है। अब जो लोग आए हैं वो थोड़ा देखेंगे, वो तो अपना बैठे हैं आराम से, और कोई ऊपर से आए मारने लगे, अब तुमको देखना पड़ेगा जो व्यवस्थापक है। हल्ला गुल्ला पूरी व्यवस्था को देखते रहना चाहिए। अब पूरा अगर बिछावन भर जाए तो जो व्यवस्थापक है भाई दूसरा बिछौना बिछाए। ये कुत्ते जो है ये मीठा खा खा करके फरक गए हैं। हमारे रूम से भी मीठा उठा ले गए। टहल करके कल जब हम आए और जो मीठा रखा था वो कुत्ते ले गए। तो साहब हमें क्या बताना चाहते हैं? वो बताना चाहते हैं हम लोग कैसी संगति करेंगे। आदमी सब कुछ जीवन में जान लेता है, समझ लेता है, कर लेता है, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते हैं कि हम संगति कैसे करें, हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ न जाएं, और कैसी संगति करके अपने जीवन को हम लोग आगे बढ़ाएं। देखिए, घर का जब माहौल अच्छा होगा, घर का वातावरण अच्छा होगा, पर्यावरण जब अच्छा होगा, तो देखिए रहने वालों के ऊपर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जिन घरों में रात दिन लड़ाई झगड़ा खुराफात मची रहती है, तो चाहे जितना पूजा करें, जब तक पूजा किए तो पूजा स्थल से जैसे निकले बस गाली बकने लगी। पूजा और नमाज का मतलब यही है कि हम लोगों के अंदर अच्छी भावनाएं आ जाए, हम लोगों के अंदर किसी प्रकार की कलुषित भावनाएं न रहें। और आज अगर व्यक्ति परेशान है तो अपनी गलत भावनाओं के कारण ही परेशान है। तो जब अच्छा माहौल हम बनाएंगे तभी देखिए हमारा जीवन, हमारा घर, हमारा परिवार सुव्यवस्थित होगा। महाराज श्री राम का नाम दुनिया में क्यों जग जाहिर हो गया? महाराज श्री राम देखिए वो माता पिता के आज्ञाकारी थे। यहाँ अगर पिता कह दे कि तुम ये सामान ले आओ, तो बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कहना मानते, लेकिन महाराज श्री राम केवल पिता के कहने से, केवल मां के कहने से अयोध्या की राज उन्होंने छोड़ दिया। अयोध्या की राज छोड़ दिया और भरत के जीवन से देखिए क्या शिक्षा मिलती है। महाराज श्री राम ने इतना त्याग किया, उनके त्याग के कारण उनका नाम देखिए दुनिया में मशहूर हो गया। अगर भाई भाई लड़ते अयोध्या की राज के लिए तो ये इतिहास नहीं लिखा जाता है। आज जो इतिहास लिखा गया, गोस्वामी जी ने राम चरित्र इसीलिए लिखा, राम का चरित्र पावन था, राम का चरित्र पवित्र था। देखिए गृहस्थी के लिए, राजनीति के लिए, हर नीति के लिए देखिए आप रामायण उठाकर देखिए, रामायण तो रखी रहती है, लोग अखंड पाठ भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक उसका सही रूप से आप मर्म नहीं जानेंगे तो कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। अब आपके अगर भूख लगी है, अब आप भोजन केवल रखते रहे और भोजन करें ना, तो क्या भूख जाएगी आपकी? नहीं जाएगी।
कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों से कामना नहीं रखता है कि हमारे बच्चे हमारे अनुकूल रहे। हर व्यक्ति की यही भावना होती है, ये बच्चे हमारी सेवा करें और बच्चों को जहां हम भेजें वहां जाएं, हमारी आज्ञा का पालन करें। हर व्यक्ति की यही भावना होती है और इसी लालसा को लेकर के देखिए बच्चों को लोग पालते हैं, उनका पालन करते हैं। और लेकिन बुढ़ापे के आलम तक कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो माता पिता का सम्मान कर पाते हैं। ये लखनऊ की ही घटना है। लड़का रेलवे में था और फिर लोगों इंस्पेक्टर हो गया, और जब लोगों इंस्पेक्टर हो गया लेकिन मां को मिलने नहीं गए। देखिए, हर विभाग में अच्छे लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के जितने विभाग हैं, कुछ लोगों की मानसिकता होती है पुलिस विभाग में या अन्य ऐसे विभाग हैं बिल्कुल खराब होते हैं, लेकिन वहां भी अच्छे लोग होते हैं। हर विभाग में अच्छे लोग होते हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जिसमें सब खराब। कोई गांव आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिस गांव में सारे लोग खराब हैं। कुछ अच्छे हर गांव में होते हैं। अभी मोहल्लालगंज में तहसील के पास हमारा कार्यक्रम था, यही इंदिरा नहर के पास थी। तो अचानक उन्होंने कार्यक्रम रख दिया और जब सत्संग हुआ, बहुत अच्छा गांव था। वर्तमान में जो प्रधान थे वो भी वही मौजूद थे, जो पूर्व प्रधान थे वो भी मौजूद थे, और जो लड़ने जा रहे थे जितने प्रधान वो भी सब सत्संग ले आए। अरे जितनी जगह में इतना बड़ा उनका आंगन था, बहुत बड़े आदमी थे, और उसी आंगन में ही पंडाल लगवाया। तो मैंने देखा सत्संग के बाद कि बहुत नए नवयुवक लोग इसमें बैठे हैं। एजेड लोग अधिकतर जाते हैं सत्संग में, बूढ़े ठूढ़े लोगों को भेज देते हैं कि चले जाओ खाता पूर्ति के लिए। कहीं निमंत्रण अगर आया है तो लोग खाता पूर्ति के लिए एक यूनिट को भेज देते हैं कि चले जाओ। कोई ये न कहे कि वो नहीं आए। अरे भोजन बनता है तो सब लोग खाते हैं। जब भोजन बनता है रसोई में तो कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि जाओ तुम अकेले चले जाओ, हम लोगों का पेट भर जाएगा। सब लोग रसोई में पहुंचते हैं तो भोजन करते हैं, लेकिन सत्संग के लिए एक आदमी को भेजेंगे। तो एक दिन में ही अब शेर सिंह तो महीनों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, गांव जा करके कि सत्संग है। बहुत मेहनत किया है उन्होंने। ये मेहनत का फल है जो इतने बड़े कार्यक्रम को यहाँ करवा पाए। धन भी खर्च हुआ और उसके साथ साथ परिश्रम भी। अरे जब तारीख लेने गए, देखिए 10 बजे रात में पहुंचे आश्रम, अपने पिता को जो बुजुर्ग थे मोटरसाइकिल पर बैठा करके। गांव में हम लोगों का कार्यक्रम था मीननगर में, तो वहीं भोजन किए, सत्संग हुआ, बन गए तब तक 11। तो हमने कहा ये बुजुर्ग है, इनको लेकर मत जाओ, नहीं तो पीछे गिर जाएंगे। लेकिन इनका तो जैसा नाम है वैसा काम है। रात में ही इनको बिठा लिया और चल दिए। उसके बाद हमने फोन किया कि पहुंच गए ठीक ठाक। क्योंकि कोई बुजुर्ग आदमी अगर साथ में है समस्या है, लेकिन बुजुर्ग भी ये बहुत हिम्मती, जैसे बैठे पत्थर जैसे बैठे रहते, हिले जुले नहीं। तो कोई भी काम करने में देखिए साहस रखना पड़ता है, परिश्रम भी करना पड़ता है, धन भी खर्च करना पड़ता है, तब उसमें सफलता प्राप्त होती है। और ऐसे सफलता मिलने वाली नहीं। तो इतने लोग एक दिन में ही उस गांव में एकजुट हो गए, सब हर प्रत्याशी के 10-10 लोग। फिर बारी बारी से हम लोगों से आशीर्वाद लेने लगे। तो हम पूछने लगे, भाई वर्तमान में प्रधान कौन है, पूर्व प्रधान कौन थे, आप कितने लोग लड़ने जा रहे हैं, कौन कौन है। अब बारी बारी से हमें सबको आशीर्वाद दिया। तो सब हंसने लगे
कि बराबर आशीर्वाद आपने दिया है, कम ज्यादा है। तो हमने कहा हमने तो सबको बराबर दे दिया है आशीर्वाद, किसी को न कम दिया है न किसी को ज्यादा। अब अपने अपने भाग को आप आजमाइए। तो उस गांव में जा करके पहली बार ही हम गए, लेकिन हमको भी इतनी खुशी पैदा हुई लोगों को देख करके, उत्सुकता, भाव इतना, इतने भाविक सब। तो देखिए, कोई भी काम करने में जब तक रुचि आपकी नहीं उत्पन्न होगी तो कोई काम आप सही रूप से नहीं कर पाएंगे। और जब सही रूप से वो काम नहीं होगा तो तन अंते मन अंते और जेरा दसे आकाश, और पानी के भीतर खड़े हैं और रटत प्यास प्यास, वो काम होने वाला नहीं। तो महाराज श्री राम की सुगंधी क्यों पूरे देश में फैल गई? वो माता पिता की आज्ञाकारी। देखिए, जब लोगों इंस्पेक्टर हो गया वो लड़का, माँ को मिलने नहीं गया, तो वहां जो बड़े बाबू थे वो पूछने लगे कि तुम्हारे माता पिता जीवित हैं कि मर गए हैं? तो बहुत देर से बोला, और उसको ये नहीं महसूस हुआ कि अभी कुछ दिन में हम भी पिता बन जाएंगे, तब क्या होगा। तो कहा पिताजी तो स्टेशन मास्टर थे, शरीर उनका छूट गया, लेकिन माँ अभी जीवित हैं, लगभग 98-99 वर्ष की है। तो कहीं उनकी सेवा कहीं अकेली रहती है, भोजन में कैसे पा पाती है? कुछ नहीं बोला। कहीं कल जब ऑफिस आना तो अपनी माँ को मिल करके आना, एक माला ले लेना, एक मिठाई का डिब्बा, और माँ को माला पहना देना और मिठाई भी खिला देना, और तब ऑफिस आना। देखिए कितनी अच्छी बात उन्होंने बताया। तो माला लेकर के माँ के पास पहुंचता है लड़का, पहना देता है। बहुत दिन के बाद मिलने गया, उसी दिन हमारा जाना हो गया, और माला खूंटी में टंगा। तो मैंने देखा घर बहुत गंदा था, तो हमने कहा माला बहुत सुंदर टंगा हुआ है, ये माला कौन लाया? तो देखिए, हंसने भी लगी और कुछ देर के बाद रोने भी लगी। देखिए, आदमी अकेले में अगर बैठता है, उसके अंदर कोई दुख की बात अगर याद आ जाए तो कोई अगर नहीं है फिर भी वो रोने लगेगी। अगर कोई सुख की बात आपको याद आ जाए, कोई अगर वहां नहीं है, फिर भी आप मुस्कुराने लगेंगे, हंसने लगेंगे। अंदर जैसी मानसिकता हम बनाते हैं, देखिए चेहरे पर वैसा ही दृश्य आ जाता है। तो कहने लगी, लोगों इंस्पेक्टर आए थे और वही माला लेकर, इतने दिन हो गया इंस्पेक्टर बने, कोई डांटा होगा, क्योंकि उस जमाने की वो पढ़ी लिखी थी, उस जमाने की पढ़ी लिखी थी, सब समझ जाती थी कि किसी ने डांटा होगा तब आया, नहीं तो जब हुआ था तभी आ जाता, मिल लेता। तो देखिए, राम की सुगंधी इसीलिए पूरे देश में छा गई। राम इतने आज्ञाकारी थे, देखिए एक तिनके के समान अयोध्या की राज को उन्होंने छोड़ दिया, वनवास चले गए। इतना उनके अंदर त्याग था, इतना उनके अंदर सत्य था। देखिए, अयोध्या से जब वो वन की तरफ चलने लगे, सारे देश के लोग देखे, राम देखने लगे। जिस गांव, जिस गली गली वो निकलते थे, लोग मिलने के लिए दौड़ते थे। ध्रुव देखिए, जब वो राज में, उत्तानपाद राजा की राज में जब रहते थे, तब कितना उनका निरादर था। लेकिन वही ध्रुव जब राज को छोड़ करके जंगल की तरफ चल देते हैं, तो उत्तानपाद राजा ही देखिए धीरे धीरे सामान देने के लिए आगे आगे बढ़ाने लगते हैं कि इतना ले लो लेकिन मत जाओ। किसी ने कहा आपका पुत्र अब वन को जा रहा है, लेकिन जाओ कह दो कि अगर 2 किलो मिलता है तो अब 4 किलो मिलेगा। तो ध्रुव ने कहा देखिए, भजन के लिए
केवल मैंने पांव ही बढ़ाया है तो तुरंत देखिए दूना हो गया। जिन प्रभु कीन शेर से दूना और तिनके भवन कहो कब सुना। तो जिनके नाम पर देखिए हम केवल पांव ही उठाए तुरंत दूना हो गया। तो त्याग में देखिए बहुत बड़े रहस्य छिपे होते हैं। तो हर मनुष्य को रामचरितमानस के जितने पात्र हैं हर पात्रों से सीख लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए। राम के जीवन से, भरत के जीवन से, हनुमान जी के जीवन से सबसे सीख ले लो। जब हम अच्छी सीख लेते जाएंगे अपने जीवन में तभी हमारे जीवन में देखिए अच्छाइयां आएंगी और जब अच्छाइयां आएंगी तभी अच्छी संगति को हम समझ पाएंगे। तो महाराज श्री राम के जीवन से बहुत ऐसी सीखें मिलती हैं। देखिए जब रावण को मार करके वो जब अयोध्या आए तो उनकी मां कौशल्या पूछने लगी कि इतने बड़े बड़े राक्षसों को आपने कैसे मार दिया। तो देखिए राम क्या कहते हैं, राम किसी का नाम न लेकर के राम देखिए क्या कहते हैं, गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूजी हमारे, और जिनकी कृपा धनुजरण मारे, जिनकी कृपा धनुजरण मारे। किसी का नाम न लेकर के महाराज श्री राम अपने गुरु की याद करते थे। अगर गुरु की कृपा न होती तो न जनकपुर में हम धनुष ही तोड़ पाते और न इतने बड़े बड़े राक्षसों को भी मार पाते। ये सब गुरु की कृपा थी, इसलिए हर जगह हम विजय प्राप्त करते रहे। देखिए जिसके साथ माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है कहीं भी वो चला जाए कभी वो दुखी नहीं रहेगा। जहां जाएगा वहां सब कुछ बना लेगा और जो चीज नहीं है वो भी आशीर्वाद से हो जाएगी। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई राम के जीवन से अच्छी सीख लेते रहो और जब अच्छी सीख हम लेते जाएंगे तो हमारा जीवन महान होता चला जाएगा। और भरत के जीवन से क्या सीख मिलती है, देखिए जब भरत ननिहाल से आए और देखा अयोध्या में सन्नाटा छाया है, शोक छाया हुआ है, तो पूछने लगे कि क्या हो गया है, जो सब शोकित हैं, सब दुखी हैं, परेशान हैं। तो बताया सब लोगों ने। तो देखिए भरत जी क्या कहते हैं, ये राम और भरत दो ऐसे पात्र हैं, अगर रामचरितमानस से निकाल दिए जाए तो रामचरितमानस अछूती रह जाएगी। ये दो बहुत महान पात्र हैं। तो भरत जी देखिए क्या कहने लगे कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, और कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, और ताते नाथ संग नहीं लीना। भरत जी कहने लगे देखिए लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली हैं जो राम की सेवा के लिए गए हैं और हम तो अभागे हैं। हमको कपटी समझ करके, कुटिल समझ करके महाराज श्री राम ने त्याग दिया, अपनी सेवा के लिए नहीं ले गए। देखिए सेवा से जो भरत जी वंचित हो जाते हैं तो कितना अपने अंदर देखिए आत्मा में वो सोचते हैं कि अगर हम महाराज श्री राम की सेवा के लिए चले जाते तो हमारा जीवन भी सफल हो जाता। यहाँ 4 बच्चे होते हैं तो माता पिता का बंटवारा कर लेते और चारों बच्चे लड़ते हैं कि इनको इतना दे दिया, उनको उतना दे दिया, हम क्यों सेवा करें, वो सेवा करें। देखिए जहां ये भावना होती है वो बच्चे सेवा नहीं कर पाते।
जहां ये भावना होती है कि हमारा कर्तव्य है, अगर अगला भाई नहीं करता है तो हम करेंगे, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, जितनी सेवा हम कर लेंगे वो लाभ हमको मिलेगा, अगर हमारा भाई करेगा तो उसको लाभ मिल जाएगा। और जहां ये भावना ठेली में ठेला होता है, ठेली में ठेला होता है, यही लखनऊ में ही 5 साल तक एक परिवार में उनकी मां पड़ी रही और चारों बच्चे सर्विस करते थे, नेवी में थे, कोई जलयान चलाते थे, कोई वायुयान चलाते थे। हम 3 बार उनकी मां को देखने गए, तो जब जब देखने जाते थे तो उनका बारी बारी से आदान प्रदान होता था। और कभी कभी पहुंचे, कहीं आज भी पूरा हुआ था, अभी लेके गए अब बताओ दूसरा लड़का दूसरी जगह है, अब वहां जाओ मिलने के। तो जब मिलने उससे हम जाते थे तो वो बहुत हाथ जोड़ती थी कि किसी प्रकार शायद अब हमको समाप्त कर दो, अब हम जाते जाते चारों बच्चों के यहाँ परेशान हैं बहुत परेशान हो गई। अरे 4 दिन अगर तुम्हारे पास ज्यादा हो जाएंगे तो क्या वो ज्यादा खा लेंगे क्या? लेकिन व्यक्ति को महसूस होता है अगर हम 4 दिन ज्यादा इनको खिला देंगे तो हमारा जो कुछ सब कुछ खर्च हो जाएगा। अरे आशीर्वाद से देखिए, पुण्य के प्रभाव से लाभ मिलता है। जय सिंह ने, इनके पिताजी ने इतना जो सत्संग में खर्च कर दिया, तो इतना जो कुछ खर्च किया है इसके 4 गुना इनको फल मिलेगा। तुलसी पंछिन के लिए और घटे न सरिता नीर। कहीं नदी में पंछी अगर पानी पी ले तो कहीं नीर घटता है? घटता नहीं। वहीं से जितना पानी तुम खींचते जाओगे उतना पानी वो निकलता जाएगा। जिसके दरवाजे पर कभी कुछ नहीं होता है, कोई संत नहीं जाते हैं, कोई फकीर नहीं जाते हैं, किसी को भिक्षा नहीं मिलती है, तो क्या ज्यादा वो धनी हो जाते हैं? लेकिन लोगों की मानसिकता बनी रहती है, हम गरीब है, हम कैसे क्या करें। एक देखिए मन से गरीब होता है व्यक्ति, एक मन से गरीब होता है। जो मन से गरीब होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। आप बहुत अगर गरीब हैं, 100 रुपए की थाली आप अगर खाते हैं, भोजन करते हैं नित्य, तो 90 रुपए में भोजन कीजिए, 10 रुपए बचाइए। लेकिन 10 रुपए बचेंगे तो सिगरेट पी लेंगे आप। 10 रुपए बचा लीजिए, कितने भी आप गरीब हैं, और 10-10 रुपए बचाते बचाते देखिए कितने रुपए हो जाएंगे, बहुत रुपए हो जाएंगे। उन्हीं रुपयों से आप केवल 2 महात्माओं को बुलाकर 10 लोगों में प्रसाद बांट दीजिए, सत्संग करा दीजिए, आपका भंडारा होगा। महिलाएं कितना फैशन में पैसा गंवा देती हैं, चाहे जितनी अच्छे कपड़े हो, लेकिन फिर भी वो मन के नहीं होते हैं। राधे श्याम रामायण में लिखते हैं कि पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, और पर नारी यही चाहती है देवड़ी पर खड़ा सुनार रहे। पर नारी यही चाहती है देवड़ी पर खड़ा सुनार रहे। घर की व्यवस्था भी देखना चाहिए, किस रूप में है, अमीरी है कि गरीबी है। तो अधिकतर घरों में अगर झगड़ा होता है तो कपड़ों के लिए, गहनों के लिए, अरे ज्ञान रूपी गहना पहनना चाहिए। ये ज्ञान रूपी गहने जो हैं ये तुमको सुख देने वाले हैं, और ये जितने गहने हैं ये तो चोर लूट लेंगे, छीन लेंगे, न मालूम कितनी आफत है इन गहनों में। लेकिन आप धीरे धीरे शिक्षा बढ़ी, महिलाओं में देखिए गहनों की प्रचलन कम हो गई। पुराने जमाने में बहुत सी चोरियां होती थी, नाक की नोच लेते थे लोग। तो धीरे धीरे ज्ञान रूपी गहने देखे महिलाएं अगर पहने तो धीरे धीरे देखिए उनका जीवन सद्गुणों से सुसज्जित हो सकता है। और जब सद्गुणों से सुसज्जित हो जाएगा हमारा जीवन, तो देखिए हमारे घर में
सुख शांति की बंसी बजने लगेगी। तो सुख शांति की जब बंसी बजने लगेगी वही स्वर्ग है। स्वर्ग कहीं ऊपर नहीं है न कहीं नीचे है। स्वर्ग तो जब हमारा मन अच्छा होता है, हमारे जब विचार अच्छे होते हैं तो हमारा जीवन देखिए स्वर्ग में हो जाता है। तो अगर हम कपड़े, देवियां अगर कपड़े 1000 के पहनती हैं तो वह 900 की साड़ी पहने, 100 रुपए बच जाएंगे। 100 रुपए बच जाएंगे और 100 रुपए बचाते 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 कितने हो जाएंगे? बहुत हो जाएंगे। एक व्यक्ति थे, उनके भाई अमीर थे। शरीर छूटने के बाद उन्होंने बुरा हिसाब लगाया, 84,000 की उन्होंने जीवन में सिगरेट पिया था। 84,000। अगर सत्संग कराते, अगर 1000 में एक सत्संग कराते, 84 सत्संग हो जाते। क्या कोई ये नहीं है कि आप इतनी व्यवस्था कीजिए, 10 लोग बैठ करके सत्संग करिए, 20 लोग बैठ करके कर लीजिए, उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। तो 84,000 की बताओ जीवन में सिगरेट पी लिया, इतना बेमतलब का खर्च किया। तो जीवन में अगर हम चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, अपने खाने पीने में, पहनने में, किसी से मांगना नहीं, केवल अपने जीवन में ही कुछ शरीर के लिए कमी कर देना है। सादा जीवन, उच्च विचार। प्रकृति ने देखिए अमर को खुद लाल बनाया है, उसे लाल करने की जरूरत नहीं है। और कृत्रिम रूप में अगर कोई लाल भी करता है, देखिए पानी पियो, साफ हो जाएगी अमर, और दिन भर में उड़ जाएगा रंग। कहां तक उसको लाल करती जाओ? एक लड़की जब ससुराल को गई तो उसकी सास देखिए क्या कहती है, बहुत सादे विचार की थी, सादा जीवन जीती थी। तो सास कहने लगी, महाराज जी ये बहू तो आई है, लेकिन जैसे लड़कियां रहती हैं अपने माता पिता के यहाँ वैसे रहती है, सादे सीधे कपड़े, न कभी कपड़ों के लिए हमसे लड़ी, न गहनों के लिए लड़ी। इतना जो हमने ला करके दे दिया वही पहन लिया, जो भोजन की व्यवस्था हम ले आए वही खा लिया। इतना सादा जीवन, तो ये पता ही नहीं लगता है कि बहू है कि लड़की है। तो सादा जीवन, उच्च विचार। हर व्यक्ति को सादा जीवन जीना चाहिए, लेकिन विचार अपने नीचे रखने चाहिए। जब आप सादा जीवन जिएंगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, पैसे की कम जरूरत पड़ेगी, और जितना आप रंगीन जीवन जीते जाएंगे उतना जीवन आपका देखिए मैला होता जाएगा और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। एक तरफ लोग कमाते हैं और एक तरफ देखिए मुक्ते चले जाते हैं। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन कमाने के साथ साथ धन का सही उपयोग करना। धन का जो सही उपयोग करता है बुद्धिमानी उस व्यक्ति की होती है। और कमा करके फूंक देना, कमा करके उसको बहा देना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं होती। हमारे शरीर से जितना परोपकार हो जाए, हमारे धन से जितना परोपकार हो जाए लोगों का, समझ लो उतना पैसा आपका सार्थक भी चला गया, लोगों की भलाई में चला गया, लोगों के कल्याण में चला गया। तो हर मनुष्य को चाहिए कि सत्संग से देखिए इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए, और इन सब चीजों को जो लोग समझ लेते हैं उनका जीवन देखिए धन्य धन्य हो जाता है। तो सीता जी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, भरत जी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, अब कितना भाव देखिए उनका सेवा का था कि खुद वो राम के साथ जाना चाहते थे, इसलिए लक्ष्मण को देखिए लक्ष्मण को वो भाग्यशाली समझते हैं और अपने को अभागा समझते हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़भागी। लक्ष्मण जी सेवा के लिए गए हैं तो उनका जीवन धन्य हो गया। तो
बंधुओं, इस शरीर से जो सेवा कर लेता है, इस शरीर से जो अच्छे काम कर लेता है, उसका मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाता है। और ऐसे तो मनुष्य सब हैं, लेकिन इतने लंबे जीवन में कोई अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, कोई जीवन में भलाई और परोपकार का काम नहीं कर पाए, तो हमारा समझो पशुवत ही जीवन रहा। तो पशुवत जीवन नहीं जीना चाहिए। देखिए, मानव बन करके, इंसान बन करके और इंसानियत के रास्ते पर चल करके हर मनुष्य को इंसान बनना चाहिए। एक जीवन में यही शौक होना चाहिए सबको कि हम अगर बनेंगे तो क्या बनेंगे? इंसान बनेंगे, इंसान बनेंगे, मानव बनेंगे और धीरे धीरे इंसानियत के रास्ते पर चल करके जीवन को हम अपने महान बनाएंगे। तो कैकेयी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? मंथरा के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है? देखिए, जितने पात्र बनाए गए हैं हर चीज से सीख ले लो। कैकेयी अगर मंथरा का संग न करती तो कैकेयी का नाम इतना बदनाम नहीं होता। जब कैकेयी ने मंथरा का साथ कर लिया तो कैकेयी का नाम बदनाम हो गया। कैकेयी का राम के प्रति देखिए शुद्ध प्रेम था। मृदुल स्वभाव कैकेयी रानी और दुष्ट संग करी मति गौरानी, दुष्ट संग करी मति गौरानी। कितना भी अच्छा व्यक्ति है, अगर गलत व्यक्ति के पास नित्य वो बैठने लगे, बुद्धि बिगड़ जाएगी। इसीलिए अपने बच्चों में, परिवार में अनुशासन रखना चाहिए। परिवार हो चाहे समाज हो, जहां अनुशासनहीनता आती है परिवार बिगड़ जाता है। और जहां अनुशासन रहता है, सब अनुशासन में रहते हैं, देखिए वो परिवार दिन प्रतिदिन आगे विकास करते हैं। भौतिक भी विकास उनका होता है और आध्यात्मिक भी विकास होता है। तो मंथरा का संग कर करके इतनी बुद्धि देखे बिगड़ गई, जो राम के प्रति इतना शुद्ध प्रेम था। लेकिन मंथरा की बात सुन करके देखे कि कहीं कहाँ चली जाती है? वो भवन में राजाओं के यहाँ एक ऐसा स्थान बनाते थे जिसका नाम कोप भवन रखते। अगर कोई नाराजगी हुई, कोई बात हो गई, तो उसी के रूम में व्यक्ति चला जाता था और लोग समझ जाते थे कि कोई कारण है। राजा दशरथ को जब ये पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है तो वो कांप गए। कोप भवन सुनी सकुचे रामू और भय बसी आगे परत न पाऊं, और सुरपति बसही बाहुबल जाके और नरपति रहे सकल रुखता के। सो सुनती ऋषि गए वो सुखाई और देखो काम प्रताप बढ़ाई। राजा दशरथ कहने लगे, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, तुम कैसे खुश हो? स्त्री को खुश करने के लिए देखिए चक्रवर्ती राजा दशरथ भी कांप जाते हैं और क्या कहते हैं? कहो के ही रंग करो नरेशु, कहो के हिन पे निकालो देशु। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, केवल क्या तुम्हारी इच्छा है? तो राजा दशरथ जैसे राजा भी देखिए वो बिल्कुल एकदम मुरझा जाते हैं कैकेयी के मोह में। तो आज भी आप पूरे देश में घूम करके देख लीजिए, लेकिन किसी लड़की का नाम आप कैकेयी नहीं सुने होंगे और मंथरा नहीं सुने होंगे। आज भी जब लड़ाई होती है तो लोग देखिए यही कहते हैं, हमारे घर में तो ये मंथरा बन गई, हमारे घर में, हमारे घर को बर्बाद करने के लिए भाई ये तो मंथरा बन गई। और किसी महिला को अगर मंथरा कह करके आप पुकारिए, देखिए जो डंडा होगा मार देगी। कि मंथरा का नाम ही इतना बदनाम हो गया। रावण और कंस
देखिए ये भी नाम नहीं मिलते हैं किसी बच्चों के, और मंथरा और केकई भी लोग नाम रखना नहीं चाहते। एक तो नकटी ने किया, एक तो कुबरी ने किया, अवध तो देश उजाड़, और एक तो नकटी बन गई लंका की पतझड़। एक तो नकटी बन गई लंका की पतझड़। एक ऐसी कुबरी अयोध्या में थी जो अयोध्या में आग लगा दिया, और एक ऐसी नकटी देखिए लंका में थी, सुपनखा। सुपनखा के नाम से लोग बिगड़ मानते हैं। कह लो किसी को सुपनखा बनी हो तो देखिए, अगर नहीं लड़ाई होती फिर भी लड़ाई हो जाएगी। तो सुपनखा ने देखिए राई एक थोड़ी सी बात को इतना बढ़ा दिया। जब रावण के पास जाती है तो देखिए क्या अपने भाई से कहती है, और भाई को जोश भर देती है। उसी जोश में ही तो रावण आ करके सीता का हरण कर देता है। और रावण से देखिए क्या कहने लगती है कि मेरी तो नाक गई तो गई, मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचाना तुम। मेरी तो नाक गई तो गई। प्रकृति ने नाक को भी बहुत अच्छी जगह रखा है। अगर इस नाक को पीछे लगा देते, अगर आप लोग कुछ खाने चलते हम लोग और सड़ी गड़ी चीज होती तो पीछे ले जाना पड़ता, लेकिन ऐसी जगह प्रकृति ने नाक को सुशोभित किया है। कोई चीज आप खाने चले तुरंत नाक बता देती, ये गंदी चीज है कि सड़ी चीज है क्या है। प्रकृति के सारे काम जितने हैं देखिए अटल है। इसीलिए सुपनखा कहती है अपने भाई से जोश में आकर के कि मेरी तो नाक गई तो गई, पर अपनी नाक बचाना तुम। है जग में जिसके नाक नहीं, है जग में जिसके नाक नहीं, तो नकटा नाम धराना तुम। है जग में जिसके नाक नहीं, तो नकटा नाम धराना तुम। इतने जोशीले शब्द देखिए जब अपने भाई से कहती है, भाई के अंदर जोश आ जाता है। और जब भाई के अंदर जोश आ जाता है, उसी जोश में देखिए वो अपने होश को खो देता है। और फिर क्या कहती है सुपनखा कि जल जाए तेरी राज पर और ताज पर खाक, और तेरे होते कट गई आवाज बहन की नाक। अरे तुम राजा हो, सो रहे हो, तुम्हारे रहते रहते हम तुम्हारी बहन है, हमारी नाक काट ली गई है, तुम सो रहे हो। ऐसे जोशीले शब्दों को भर करके देखिए रावण को जगा देती है। और रावण देखिए ऐसा काम वो कर देता है कि उसकी जिंदगी ही समाप्त हो जाती है। सीता हरण से देखिए सब सोने की लंका कहते जला दिया। तो सुपनखा और केकई के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है कि हम लोग भी गलत संगत न करें। अगर गलत संगत करेंगे तो हमारे अंदर ही कुछ विचार आ जाएगा, गलत भावनाएं आ जाएंगी, और जब गलत भावनाएं आ जाएंगी तो जीवन हमारा भी बेकार हो जाएगा। तो हर मनुष्य को चाहिए, मानस में जितनी मणियां हैं एक से एक रत्न अनमोल भरे हुए हैं, अगर हम लोग खोजें तो हमारे जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, सास बहू के लिए, माता पिता के लिए कोई ऐसा पहलू नहीं है जिस पहलू पर प्रकाश न डाला गया। लेकिन
विचारने की जरूरत है, जीवन में अनुसरण करने की जरूरत है। कितना भी अच्छा भोजन बनाया जाए और न खाया जाए न खिलाया जाए तो भोजन बेकार है। इसी प्रकार कितनी भी अच्छी बात सुना दी जाए, लेकिन उस बात को अगर जीवन में अनुसरण न किया जाए तो समझ लो बात भी बेकार है। तो हर मनुष्य का कर्तव्य होता है कि संगत कीजिए साध की, हरे और की ब्याज, ओछी संगत कूर की और आठों पहर पास। कि अच्छी संगति करके और जीवन में अच्छे आचरण को अपना करके अपने जीवन में हर मनुष्य को चाहिए कि जीवन को अपने आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इस जीवन को इतना बेकार कर लेते हैं, इतना विषैला बना लेते हैं कि हमारा जीवन ही बेकार हो जाता है। लेकिन सीता जी के जीवन से क्या सीख मिलती है, सभी महिलाएं सीख ले लें सीता जी के जीवन से। कि सीता जी वनवास देखिए राम का हुआ था, लेकिन सीता का नहीं हुआ था। वनवास सीता का नहीं हुआ था, वनवास यदि हुआ था तो राम का हुआ था। लेकिन राम समझाने लगे कि तुम यही रहना और वहां वनवास में बहुत परेशानी होगी। सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, सास ससुर गुरु प्रिय परिवारो, और रहो तो इन्हें कर्म कहे खमारो। कहने लगे यहाँ सास ससुर की सेवा करना और यही रहना, वहां बहुत परेशानी मिलेगी। लेकिन सीता जी नहीं मानी, सीता जी नहीं मानी। महाराज श्री राम कहने लगे देखिए वहां बहुत जंगल में साधना करना पड़ेगा। लेकिन सीता जी देखिए क्या कहने लगी कि जिया बिन दह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। शरीर कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें जीव न हो तो बेकार है शरीर। नदी कितनी अच्छी हो लेकिन उसमें पानी न हो, उसमें पानी न हो तो वो नदी भी बेकार है। तो इसी प्रकार गृहस्थी में बिना पति के देखिए हरी पत्नी का जीवन बेकार है। सीता जी नहीं मानी। अगर सीता जी राम के साथ वन में नहीं जाती तो आज सीता का तो नाम भी दुनिया में मशहूर नहीं होता। तो और न मालूम कितनी बढ़िया रामायण में भरी हुई है। एक एक पात्र से अगर शिक्षा दिलाई जाए, हनुमान जी के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। हनुमान जी देखिए राम के सेवक थे, हनुमान जी राम के सेवक थे। आज भारत में जितने आपको राम के मंदिर मिलेंगे उससे ज्यादा हनुमान के मंदिर मिलेंगे। सेवक का पद देखिए जो होता है वो ऊंचा होता है, लेकिन लोग सेवा करने से डरते हैं, सेवा करना नहीं चाहते हैं। अगर सेवा का समय अवसर मिल जाता है तो लोग देखिए मन को चुराते हैं। तो जो अपने जीवन में सेवा का अंग अपना लेता है, देखिए सेवा के बल से हनुमान जी कितने महान हो गए, कितनी उनके अंदर महानता आ गई और कितना वो पूजनीय बन गए। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि सेवा का अंग अपने जीवन में, सेवा का अंग अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और सेवा का अंग जब हम अपनाएंगे धीरे धीरे देखिए हमारे अंदर से गर्व और अभिमान, अहंकार देखिए सब दूर होता चला जाएगा। लेकिन सेवा से जब तक हम डरते रहेंगे तो देखिए हमारा जीवन अधूरा रहेगा।
शरीर तो देखिए सेवा से न घटता है, और सेवा से तो और शरीर में तेज आता है। अगर आदमी पड़ा पड़ा रहे तो क्या शरीर उसका बढ़ता नहीं है और न घटता ही है। किसी की सेवा कर देने से देखिए हाथ अगर आप धो डालते हैं तो वो फिर पवित्र हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, और आजकल तो सेवा और कर्तव्य दोनों पहलुओं से घरों घरों में देखिए वंचित हो रहे हैं। इसीलिए तो जगह जगह वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं। बूढ़े माता पिता को लोग वृद्धाश्रम में डाल आते हैं, और वृद्धाश्रम में जब डाल दिए तो वहीं पर उनकी सेवा पानी होती रहती है। लेकिन कुछ दिनों में जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बच्चे उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। भाई जो आप जीवन में करते जाएंगे वही तो बच्चे भी आपके सीखेंगे, वही तो बच्चे भी उसी का अनुसरण करेंगे जीवन में। तो हर व्यक्ति को सच्चाई के धरातल पर आना चाहिए, और जब सच्चाई के धरातल पर आकर के हम गुणों को अपने जीवन में सीखते जाएंगे तो हमारा जीवन देखिए ये महान होता चला जाएगा। लेकिन आजकल क्या है, सच्चाई के धरातल पर लोग आना नहीं चाहते हैं और झूठी बातों में ज्यादा विश्वास करते हैं। कोई असली बात अगर बताई जाए, सत्य बात बताई जाए तो सुनने वाले कम लोग। अगर कोई मदारी अगर आ जाता इस सभा में तो क्या इतने लोग ही थे? कोई और नाटक दिखाने वाला अगर आ जाता तो इतना बड़ा गांव है, इसी जगह नहीं रह जाती बैठने की। लेकिन अच्छे काम के लिए आदमी को कितना जगाया जाता है और फिर भी अपनी आंखें वो नहीं खोलता है। कितना उसको प्रेरित किया जाता है, कितना जगाया जाता है कि अपनी आंखें वो खोल दे, फिर भी हम लोग अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते। तो सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये कागज के फूलों से खुशबू आने वाली नहीं है। जो आपके अंदर सच्चाई है तो एक दिन खुल जाएगी। कैसे खुल जाएगी? एक शहर में एक मशहूर नौटंकी आई थी, और उसमें जो हनुमान का पाठ लगाते थे वो बीमार हो गए। जैसे इतने ही संत आए हैं, अब सोचते जैसे बीमार हो जाए तो क्या होगा? फिर आप सबको कुछ कहना पड़ेगा, मैं खाली पड़ी रहेगी। तो जो प्रबंधक थे नौटंकी के, वो उस कस्बे में घूमने लगे, और घूमते घूमते एक हलवाई की दुकान पर गए, और हलवाई से कहने लगे, क्या आप हनुमान का पाठ लगा सकते हैं? फिर हम तो मिठाई का काम करते हैं, हनुमान का पाठ कैसे लगा पाएंगे? नहीं, कहा आपको शुल्क दिया जाएगा, आप दुकान बंद कर दीजिए, हनुमान का पाठ लगा दीजिए। कहीं करना क्या है? कहीं आप धनुष लगा दो और मुख में हनुमान का जो चेहरा है प्लास्टिक का लगा लो, और हनुमान का वेशभूषा बनाकर स्टेज पर केवल घूमना गदा लेकर। और जब रावण आए और पूछे तुम कौन हो, तो केवल इतना कहना है कि हम हनुमान, और कुछ मत बोलना। ठीक है, चलो इतने में क्या है, इतने में तो मिठाई कितनी बिकेगी। दुकान को बंद करके आ गए, हनुमान का वेशभूषा पहन करके स्टेज पर घूमने लगे। और जब स्टेज पर घूमने लगे तब तक रावण आ गया, और रावण के आते धरती हिलती थी। जैसे ही रावण आया, कहने लगा तुम कौन हो, तो वो कांपने लगे, थर 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 की आवाज आई। और जब एक बार में नहीं बोले तो दोबारा देखे और वो गरजता है, तुम कौन हो? तो देखिए वो क्या कहते हैं, हम फला कस्बे के मिठाई बनाने वाले हलवाई। हनुमान का नाम भूल जाते हैं, इतना भयभीत हो जाते हैं रावण के डांटने पर, गरजने पर। वो जो हलवाई थे हलवाई ही बता देते। तो बंधुओं, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे असूलों, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के
फूलों से, ये कागज के फूलों से खुशबू आने वाली नहीं। तो हम लोग सच्चाई के धरातल पर आना सीख लें। सच्चाई के धरातल पर आना क्या है? देखिए, आपके घर में ही देवी देवता बैठे हैं। देवी देवता जो घर में ही बैठे हुए हैं, उन देवी देवताओं के साथ गलत व्यवहार लोग करते हैं। बाहर मंदिरों में देवी देवताओं को खोजते हैं, वहां कौन मिलने वाला है? अगर घर के देवी देवता दुखी है तो तुम्हारा जीवन कभी सुखी होने वाला नहीं। तो हर मनुष्य को चाहिए कोई भी काम करो, लेकिन सच्चाई से करो। सच्चाई से करो, सच्चाई के धरातल पर आकर के हम लोग जीना सीख लें। जीना ऐसा जीना हो कि जीना किसी का कर खाए तू, और मरना ऐसा मरना हो कि मरकर दिल न आए। तो इन सब रहस्यों को समझ करके भाई जीवन को अपने आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जीवन में आध्यात्मिक और भौतिक दोनों पहलुओं का विकास करते रहना चाहिए। जो दोनों पहलुओं का देखिए विकास करता है तो देखिए चौमुखी उसका विकास होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक ही क्षेत्र में बिजी रहते हैं। भाई दोनों क्षेत्रों में जाना चाहिए। और गृहस्थी में देखिए, जिसके भक्ति नहीं है तो उसकी गृहस्थी भी बेकार। गृहस्थी में भक्ति जरूर होना चाहिए। महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण के जीवन से सबको शिक्षा लेना चाहिए कि महाराज श्री राम, महाराज श्री कृष्ण देखिए वो सब दुर्भक्त थे। अगर वो संत परंपरा से जुड़े न होते तो आज इतना नाम उनका दुनिया में मशहूर नहीं होता। हम लोग क्या है, पूरा जीवन ही ऐसे गंवा देते हैं। तो इस जीवन को हमें गंवाना नहीं है। ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है। और बार बार जब जीवन मिलने वाला नहीं है तो आज जो अवसर मिला हुआ है, भाई अवसर की पहचान कर लो। कल्याण कार्य बनाए, कल आए न आए, कल्याण कार्य बनाए, कल्याण कार्य बनाए, कल आए न आए, परमार्थ पूंजी कमाए ले, कल आए न आए, परमार्थ पूंजी बनाए ले, कल आए न आए, कल्याण पूंजी बनाए, कल आए न आए, कल्याण कार्य बनाए ले, कल आए न आए, कल्याण कार्य बनाए, कल आए न आए, परमार्थ पूंजी कमाए ले, कल आए न आए, परमार्थ पूंजी बनाए, कल आए न आए। बोलो सद्गुरु देव की जय हो। अभी हम सब लोग ज्यादा हो जाता है, अभी 11 बजेगा करने में।